हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं ईसीजी लीड्स। तो ईसीजी पढ़ाने से पहले, पीक्यूआरएसटी ये सब करने से पहले, इंटरवल सेगमेंट करने से पहले मुझे आपको ईसीजी लीड के बारे में समझाना है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार। मैं मानता हूँ कि आप पे एक ऑप्शन तो हमेशा रहेगा इस लेक्चर के बाद कि याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लो। वो तो उससे पहले भी है, इसके बाद भी है। तो क्यों ना हम 20 मिनट, जितने भी मिनट की वीडियो होगी, 20 मिनट 25 मिनट मुझे नहीं पता, क्यों ना एक बार कोशिश कर लिया समझने की। क्यों ना एक बार कोशिश करें समझने की, जिससे कि जो आप याद करोगे वो थोड़ा आसान बन जाएगा यार। समझने वाला होता है, हम समझने ट्राई नहीं करते क्योंकि हम लगता है कि यार याद करके काम चल रहा है, बट समझ लेंगे तो मजा आने लगता है सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ केवल ईसीजी लीड्स के ऊपर ही लेक्चर होगा। इसके बाद हम पीक्यूआरएसटी वगैरह हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट है। लीड से ऐसा कोई क्वेश्चन बड़ा आता नहीं, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ ये सब क्या लिखा हुआ है, अभी देख लेंगे, पहले समझने पे फोकस करते हैं। चलो, तो मैंने क्या बोला, ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है जो कि डिटेक्ट करता है करंट है कि नहीं है बाय शोइंग सम डिफ्लेक्शन, बाय शोइंग सम सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अगर देखो इस तरफ हुआ तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, इस तरफ हुआ तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे होगा देख लेंगे। तो मैंने क्या बोला, एक मैंने यहां से लीड इलेक्ट्रोड उठाई, लीड उठाई है ना, एक कलर चेंज करते हैं, ये यहां पे लगा दी, और एक उठाई पॉजिटिव वाली, वो यहां पे लगा दी। ठीक है, अभी ये क्या बना रखा है मैंने, अभी ये एक सिंपल सा सेल है जो कि कोई भी इसमें स्टिमुलस, किसी प्रकार का कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं आया है, मतलब एकदम रेस्टिंग फेज में है। तो रेस्टिंग फेज में पता है, अंदर तरफ नेगेटिव, बाहर तरफ पॉजिटिव, अंदर तरफ नेगेटिव, बाहर तरफ पॉजिटिव पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो ये एकदम कोई चेंजेस नहीं है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे भी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये किससे अटैच है बताओ? पॉजिटिव से अटैच है। और जो ये वाला इलेक्ट्रोड, ये भी किससे अटैच है? पॉजिटिव से अटैच है। दोनों टर्मिनल पॉजिटिव से अटैच है। कोई करंट फ्लो करेगा, कुछ होगा? कॉमन सेंस लगाओ, कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा? नो डिफ्लेक्शन। तो यहां पे नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, किसी वजह से, थोड़ा सा ऐसे करें, हाँ, किसी वजह से बाहर से स्टिमुलस आया, कुछ भी हुआ, कुछ बाहर से आया, खुद से ऐसे नोड ने बनाया हार्ट में। ठीक है, ये सेल स्टार्ट हुए डीपोलराइज होना। डीपोलराइज मतलब बाहर वाला जो पॉजिटिव था वो अंदर आ रहा है ना। सेल स्टिमुलाइज हो गए, सेल डिपोलराइज हो गए। पढ़ के आए हो नर्व मसल फिजियोलॉजी, पढ़ के आए हो एक्शन पोटेंशियल चैप्टर का, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब ये वाला टर्मिनल लगाया यहां पे और ये वाला लगाया मैंने यहां पे, तो इस टाइम मैं देखूंगा कि यार ये नेगेटिव से कनेक्ट है और ये वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है ना। इसका मतलब यहां पे इस तरफ क्या हुआ, करंट बन रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होगा। यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव से नेगेटिव वाला, तो डिफ्लेक्शन शो होगा वो पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है यहाँ पे और नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। तो डिफ्लेक्शन शो हुआ कौन सा वाला? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हुआ। अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, ये यहाँ पर जीरो था, मतलब कोई यहाँ पे करंट नहीं था, लेकिन जैसे स्टिमुलस आया तो ये हल्का सा ऊपर बढ़ गया, ऐसे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे बात समझना, मैं इसे रफ कर दूं हल्का सा। ओके, रफ कैसे करें, हाँ ठीक है, हो गया है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, देखो यार यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये अब आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करा तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया बताओ? ये वाला हिस्सा भी, एक मिनट समझाऊंगा, आराम से रुको। ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, है ना, यही तो होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया अंदर से, पॉजिटिव हो गया अंदर से, जल्दी करते हैं। ठीक है, और बाहर ये नेगेटिव हो गया, बाहर ये नेगेटिव हो गया, दिख रहा है आपको, बाहर ये नेगेटिव हो गया। अगर अब आप देखो, ये वाला टर्मिनल अटैच है नेगेटिव से, ठीक है, ये वाला टर्मिनल अटैच है नेगेटिव से, अरे फिर दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो जाएंगे टर्मिनल, तो कोई करंट नहीं शो करेगा, इसका मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। नो डिफ्लेक्शन आई, अब नो डिफ्लेक्शन, तो ये वापस से ये ऐसे नीचे आ गया और अपना आराम से चलता रहा ऐसे, कोई डिफ्लेक्शन। पहले स्टार्टिंग बढ़ा, फिर सारा डिपोलराइज हो गया, तो वापस से जीरो हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब देखोगे, आपने कहीं ना कहीं इमेज देखी होगी, पी वेव की, देखिए पी क्यू सब नीचे आ जाते हैं एक टाइम के बाद, ऊपर बढ़ते क्यों नहीं रहते? क्योंकि कंप्लीट डिपोलराइज हो जाते हैं वो। स्टार्टिंग में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फिर जब कंप्लीट डिपोलराइज हो गए तो वापस से जीरो। ठीक है समझ में आएगा, जब मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी समझो बेसिक्स बना रहा हूं। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब आते हैं रीपोलराइज। तो रीपोलराइज का एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक्सेप्शन वगैरह कल देखेंगे, लेकिन अभी समझो जो पहले डीपोलराइज होगा वो पहले रीपोलराइज होगा, यानी कि वापिस सही होंगे। ये वापस सही करो, इनको वापस सही करो, इनको मैंने वापस सही करा। पहले कैसे थे, पहले अंदर नेगेटिव थे, चलो नेगेटिव करो, पहले नेगेटिव करो, चलो इन्हें नेगेटिव करो। हाँ हम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है चलो। और बाहर क्या है बताओ, चलो रफ नहीं कर रहा, जल्दी कर देता हूँ बाहर। अरे यार रफ कर देता हूँ, कन्फ्यूजन। बाहर क्या है बताओ, बाहर पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव हो गया, रीपोलराइज हुए ना, रीपोलराइज हुए। तो अगर अब मैं सोच के बताऊं आपको, अगर आप सोचो हाँ ये नेगेटिव वाला बाहर क्या है बताओ, पॉजिटिव से कनेक्ट है, बाहर की तरफ क्या है, सेल्स पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव जो पॉजिटिव वाला है ये बाहर नेगेटिव की तरफ कनेक्ट है। तो डिफरेंस तो है लेकिन अपोजिट है। नेगेटिव वाला टर्मिनल पॉजिटिव से अटैच है और पॉजिटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव वाले चीज से अटैच है। तो डिफ्लेक्शन आएगी, नो डाउट आएगी, करंट होगा बट उल्टी तरफ होगा। तो ये नेगेटिव इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, तो ये ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ऐसा डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये भी हो जाएंगे समय के साथ रीपोलराइज। चलो 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 रफ करो रफ करो रफ करो, ये भी रीपोलराइज हुए समय के साथ। तो अंदर पूरा नेगेटिव हो गया, अंदर पूरा नेगेटिव हो गया, बाहर ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों जो लीड थी, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, ये वाली इलेक्ट्रोड और ये वाली इलेक्ट्रोड दोनों ही पॉजिटिव से अटैच हैं, नो पोटेंशियल डिफरेंस, अब कुछ नहीं होने वाला। अब वापस से ये जीरो लाइन पे आ जाएंगी, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन पे आ गई। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है क्या? बकवास, चलो छोड़ो। अभी ये जो कहानी मैंने बताई ये है 1D, ये है 1D मतलब कि सिंपल ये सेल्स, ऐसा होता नहीं है। अभी देखते हैं। तो अब यहां मैं बात करता हूं, यहां मैंने लगा दिया आपका 2D, मतलब कि अभी तक मैं 1D एक सिंपल लाइन में दिखा रहा था, अब मैं 2D सेल्स देखता हूं अरेंजमेंट। तो ये बहुत सारे सेल यहाँ पे अरेंज आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या करा, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लिया, ये मान लिया, इस कलर से नहीं लेते हैं, हाँ ये मान लिया मैंने, कोई गैल्वेनोमीटर कुछ भी मान लिया, लीड वगैरह कुछ भी, ठीक है। और इसका यहाँ लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला, और इधर लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल वाला, ठीक है। और अब वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पे चेंजेस आए। लेकिन चेंजेस इस बार पता है किस तरफ से आ गए, इस तरफ से आ गए, देखो इस तरफ से हैं। ये क्या हुआ भाई, 2D है ना, हमारे पास एक था डिवाइस, उसको मैंने एक इस एंड पे लगा दिया, एक इस एंड पे लगा दिया, लेकिन 2D फिगर है, मान लो स्टार्ट यहां से हो गया, तो बताओ ये कुछ कर पाएगा डिटेक्ट? चेंजेस इस तरफ लगाया हुआ, चेंजेस इस तरफ से हो रहे हैं, तो कुछ कर पाएगा डिटेक्ट? नहीं कर पाएगा। कर भी लेगा केवल इसका कुछ कंपोनेंट, अगर मैं रफ करूं हल्का सा और अच्छा बनाऊं इसको, ये इस तरफ चेंजेस आए तो इसका जो कंपोनेंट होंगे, इसका एक होगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, और इसका ये वाला कंपोनेंट। तो जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो ये लोग डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका वो डिटेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और चलो मान लेते हैं एक बार ना, जो आपका स्टिमुलस आया जो कि डिपोलराइज हो रहे हैं सेल्स, वो इस तरीके से हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से, देखो इस तरफ, तो ये बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंपोनेंट ही नहीं है इनका इस तरफ। वेक्टर पड़े होंगे ना, वही बात चल रही है यहाँ पे। तो मेरी बात समझो कि यहाँ पे अब यार ये तो खराब हो गया थोड़ा सा, मतलब इतने से काम चल नहीं रहा। ऐसा करते हैं एक और लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, एक और लगाते हैं गैल्वेनोमीटर जो भी डिटेक्ट कर सके इस तरफ, यहाँ पे भी एक लीड और एक लीड यहाँ पे। तो अब क्या होगा, 2D में क्या होगा, हम इसका किसी भी डीपोलराइजेशन का, किसी भी करंट का, इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसका हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसका हम ट्रांसफर्स वाला कंपोनेंट जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको हम कर सकते हैं डिटेक्ट। देखो मान लिया समझो ये मान लो यहां से डीपोलराइज हुआ, तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, उसको इस वाले गैल्वेनोमीटर ने कनेक्ट कर लिया, और जो इसका ट्रांसफर्स ये वाला गैल्वेनोमीटर, जो भी ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो है, वो इस वाले गैल्वेनोमीटर ने कनेक्ट कर लिया। हो गया ना काम। इसका मतलब 1D में हमारे पास एक से ही काम चल रहा था, लेकिन 2D में हमें एटलीस्ट 2 तो चाहिए, इससे ज्यादा होंगे तो और अच्छा है, लेकिन 2 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारा जो हार्ट है, अभी तो हार्ट की बात ही नहीं करी हमने, हमारा जो हार्ट है यार वो तो अलग ही कहानी कर रहा है। हमारा हार्ट तो 3D होता है, एक सेकंड, 3D होता है। एक तो पेन की निप सही नहीं है, 3D
मतलब अगर मैं थोड़ा समझाने की ट्राई करूं, ये मान लिया मेरा हार्ट है, एक सेकेंड, ठीक है, ये मान लिया मेरा हार्ट है, तो जो हार्ट से जो भी स्टिमुलस, जो भी डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हो रहा होगा, जो भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बन रहा होगा, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन रही होगी, वो आपकी ऊपर भी जा रही है। मान लो ये हार्ट है, यहाँ पे मेरे यार समझो, ये हार्ट है, यहां से जो बन रही होंगी ये ऊपर भी जा रही होंगी, यहां से नीचे भी जा रही होंगी, क्योंकि ये 3D फिगर है तो बाहर भी निकल रही होंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक 1D था, 1D में क्या है, इस तरफ नहीं तो इस तरफ, बस 2 डायरेक्शन। 2D में क्या है, केवल अपनी प्लेन में रहेंगे, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। 3D में एक पिक्चर और आती बाहर निकल के कि चीजें बाहर भी निकलेंगी। हार्ट की, ये हार्ट है मान लिया, तो यहां से जो निकल रही है, यहाँ से जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है बॉडी में, हार्ट में, वो नीचे भी जाएंगी बॉडी में, ऊपर भी जाएंगी और बाहर भी निकलेंगी। तो हमें सबको करना पड़ेगा जब भी हम हार्ट की ढंग से नॉलेज, ठीक है अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये आपका हार्ट है, ऐसे ही बनाते हैं हार्ट सिंपल सा, ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, 12 लीड्स का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि अगर आपने कोई वो देखा है पुलिस में जब कैदी पकड़ा जाता है, कैदी पकड़ा जाता है, तो वो सिंपल सा क्या करता है, ऐसी कोई एक चीज होती है, उसको पकड़ता है, सामने फोटो खिंचाता है, इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से, देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, क्योंकि आप एक सिंगल फोटो से सब कुछ नहीं जान सकते, है ना। सिंपल एक गाड़ी का फोटो खींच रहे हो आप, तो एक एंगल से सिर्फ उसका फ्रंट दिख रहा है, उसके बाद गाड़ी पीछे से खराब हुई तो नहीं दिखेगा ना उस एक सिंपल फोटो से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल लीड्स लूंगा। मल्टीपल लीड्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ लीड्स जो यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी एक्शन पोटेंशियल है जो नीचे बन रहा है, उसको कैप्चर करें, कुछ जो बाहर निकल रहा है उसको कैप्चर करें, कुछ जो ऊपर निकल रहा है उसको कैप्चर करें। एक कैमरे से गाड़ी की सिंपल एक तरफ से फोटो खींचेगी तो केवल मुझे वो हिस्सा दिखेगा, उसके पीछे वाला हिस्सा खराब हुआ तो खराब है ना, वो चीज खराब है। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से खींचनी पड़ेगी, नीचे से खींचो, ऊपर से खींचो, जिससे कि मुझे कंप्लीट एक हार्ट का व्यू मिल जाए कि पूरा हार्ट सही है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो अभी ना बहुत बेसिक से काम कर रहा हूं, हल्का 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 हल्का, 2 लेक्चर के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ लीड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं हमको, ठीक है। तो मैंने माना ये आपका हार्ट है, तो हार्ट पे पहले हम बात करते हैं क्या मैं कैसे 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 करूं, चलो समझते हैं, आ जाओ। हाँ, तो अभी मैं बात करता हूं, यहां पे आओ, यहां पर आओ, थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 लीड्स का इस्तेमाल करेंगे। 12 क्यों? बिकॉज मुझे बहुत सारे एंगल देखने हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है हार्ट को, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, ठीक है। कोई आया, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा पॉज हो गया, गेट पे आ गया था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना है हार्ट को, तो उसके लिए मैं 12 लीड्स इस्तेमाल करूंगा। अभी और अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ लीम लीड्स लिखे हैं, पैरों में हाथों में लगाएंगे, और चेस्ट लीड लिखी हुई है। क्या लिखा है भूल जाओ, आ जाओ वापस से यहाँ पे, ठीक है, यही समझाऊंगा सारा यार, आ जाओ। ये मान लो हार्ट रखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, ये मान लो आपका हार्ट था, फिर समझते हैं, ये आपका हार्ट था, तो हार्ट से जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकल रही है उसको मैं 2 प्लेन में डिवाइड करता हूँ। एक प्लेन फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन मतलब ऐसी प्लेन जो फ्रंट में बांट रही है, मतलब कि जो नीचे जा रही है ऐसी इंपल्स, और जो इंपल्स ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो नीचे जा रही है और जो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कुछ लीड्स, मैं 6 लीड्स लगाऊंगा जिनका केवल एक उद्देश्य होगा जीवन में कि वो फ्रंटल प्लेन में, यानी कि जो वेव, जो हार्ट इंपल्स, जो बार बार, ठीक है, हार्ट इंपल्स नीचे जा रही है और जो ऊपर जा रही है उनको पता लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरी बात समझना, क्या हार्ट से बाहर भी तो निकल रही होंगे कुछ, तो वो ट्रांसवर्स प्लेन होता है, तो उसके लिए मैं 6 लीड्स अलग से लगाऊंगा, जिसको मैं, जो मेरे ट्रांसवर्स प्लेन के लिए होंगी। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या, कि मैंने 6 लीड्स का इस्तेमाल करूंगा जो इंपल्स नीचे जा रही हैं, जो इंपल्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, और 6 लीड जो बाहर निकल रही हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। तो अब चलो डिस्कस करते हैं ये करके। अब मैंने क्या करा, मैंने मान लिया एक ना हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक जो
ये क्या है, डीपोलराइजेशन, मतलब इस यहाँ पे जो इंपल्स बन रही होगी, ठीक है, मान लिया। तो मैंने गैल्वेनोमीटर लिया और ये लगा दिया, मतलब लीड लगा दी यहाँ पे, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। एक लिया मैंने 60 डिग्री पे, किस एंगल पे, यहाँ से, इसको मैंने रेफरेंस मान लिया 0 डिग्री पे, तो मैंने लिया 60 डिग्री पे, हर्ट से 60 डिग्री पे लिया, इसकी लीड लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। आपको समझ में आ रहा है एरो का मतलब क्या है, इस एरो में जो इंपल्स बनेगी, इस एरो में जो इंपल्स बनेगी इसे रीड कर लेगा, ठीक है। एक मैंने लगा दिया यहाँ से माइनस, मतलब कि 120, 100, यहाँ से 120 डिग्री पे, है ना। ये मैंने बोल दिया लिम्ब 1, दूसरे वाले को वो लिम्ब 2 और लिम्ब 3। मतलब हार्ट को मैंने क्या करा, डाइसेक्ट किया, एक लगा दिया ट्रांसफर्स लाइन पे हार्ट को डाइसेक्ट करने के बाद, मतलब हार्ट खोलने के बाद, पूरा चेस्ट खोलने के बाद, और एक को लगा दिया 60 डिग्री पे, एक को लगा दिया 120 डिग्री पे। कोई प्रैक्टिकल सेंस है ये कि मतलब कोई आ रहा है ईसीजी कराने, आप उसके पूरा चेस्ट वगैरह खोल खाल के पूरा ये काम कर रहे हो, क्यों, ईसीजी करनी है? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तो अब क्या करते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, हो तो मुझसे पूछो तो सही, अभी तो कोई पढ़ ही नहीं रहा मेरे से, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। कल को पढ़ेंगे तो दो डाउट आएंगे तो फिर से पढ़ाऊंगा ना, मजा आएगा, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, इस क्योंकि हमारी बॉडी पूरी कंडक्टर है, तो जो इंपल्स हार्ट में बन रही होंगी, तो जरूरी नहीं मैं हार्ट में जाके कनेक्ट करूं, वहां पे मेरी बॉडी में भी, बाहर स्किन पे भी आपको मिल जाएंगी, है ना, स्किन पे भी आप उसे महसूस कर सकते हो, आप उसे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जो ये वाले पॉइंट है इनको चेंज करते हैं। जो लिम्ब 1, जो ये लीड 1 थी, जो लीड 1 थी, इसको ये लगाया मैंने, लीड 1 को यहां रखा है। जो ये लीड 2 है, देखो बच्चों, जो ये लीड 2 है, इसको उठाया मैंने, यहां रखा, और जो लीड 3 है ये वाली, इसको उठा के मैंने यहां रखा, देखो समझ आ रहा है, ये क्या, लीड नंबर 2, लीड नंबर 3, ठीक है, लीड नंबर 3, और बीच में मैंने बोला इमेजिनरी हार्ट है, यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है, तो ये ट्राइंगल बना, इसे अब इंथियोवन ट्राइंगल ही बोला जाता है, बट ठीक है छोड़ो। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका क्या हुआ, आपका मान लिया मैंने राइट आर्म मान ली, राइट आर्म, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, लेफ्ट आर्म, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये हो जाएगा लेफ्ट फुट वाला, है ना, लेफ्ट एंकल में लगा दिया गया, लेफ्ट फुट पे, ठीक है, लेफ्ट फुट पे लगा दिया गया है। तो ये मैं हार्ट पे ना लगा के, क्योंकि हार्ट पे लगाना पॉसिबल ही नहीं है अंदर तरीके से, तो उसके सेम रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मेरा पूरी बॉडी कंडक्टर है, तो जो वाले पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम हार्ट जैसे ही होंगे, बिकॉज हमारी बॉडी कंडक्टर है, ठीक है। चलो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझना। आगे ये देखो, ये आपके हार्ट की इमेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने लगा दी पहली लीड, दिख रहा है आपको, पहली लीड यहाँ पे, दूसरी लीड लगा दी मैंने यहाँ पे, और तीसरी लीड लगा दी मैंने यहाँ पे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, हार्ट के आसपास थोड़ा लगा देंगे। ये एक लीड लगा दी यहाँ पे, एक लगा दी मैंने, ये लगा दी दूसरी, ये लगा दी तीसरी, कि डिटेक्ट कर लेना यहाँ पे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा, मेरी बात समझना, इसको मैंने चेंज करा और ये करा कि लीड 1 ये हो गई, लीड 2 ये हो गई, और लीड 3 ये हो गई। मुश्किल तो है यार गुरु, पता नहीं मैं कितना कन्वे कर पा रहा हूँ अपनी बात, बट यही सच्चाई है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मुझे कौन कौन से एंगल्स मिल गए हार्ट के मुझे मिल गए 0 डिग्री वाला एंगल, जो कि मेरा रेफरेंस पॉइंट था, 60 डिग्री वाला एंगल वाला, और इसका अपोजिट 120 वाला व्यू मिल जाएगा मुझको, और मुझे व्यू मिल जाएगा -60 और 120 वाला व्यू मिल गया। मतलब क्या है ये सब कुछ? ये सब कुछ फ्रंटल प्लेन पे, मतलब जो वेव निकल रही है इस तरफ, नीचे, इधर, है ना, तो उसके लिए मैं लीड लगा रहा हूं डिफरेंट। कुछ भी चेंज आएंगे ये रेड कर लेंगे। कौन से वाले? सिर्फ फ्रंटल वाले, ठीक है। तो बूम, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ, केवल थोड़े लिमिटेड एंगल हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ एंगल और एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी बात समझना यहाँ पे, क्या पता यही समझ जाओ आप लोग। ये देखना, यहाँ नहीं समझोगे,
यही समझोगे। चलो आ जाओ समझाता हूँ। समझाना बहुत मुश्किल है इस टॉपिक को। समझ में आ गया? यस, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है, बट क्योंकि मेरे पास कुछ ना इमेजिनेशन वगैरह भी कम करने का, सब कुछ हाथ से लिखना है तो हो नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, ये आपकी क्या है, लीड नंबर 1, ये क्या है, लीड नंबर 2, ये क्या है आपकी लीड नंबर 3। ठीक है। लीड नंबर 1 कौन सा एंगल को दिखा रही है, 0 180 डिग्री। लीड नंबर 2 60 120 डिग्री माइनस वाले, है ना। और ये 120 पॉजिटिव और 60, यही तो है। हाँ, ये नेगेटिव, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, इस एंगल को दिखा दिया। मुझे और एंगल एक्सप्लोर करने हैं, तो और एंगल एक्सप्लोर करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि अगर मैं किसी तरीके से, समझना मेरी बात समझना, यहाँ पे हार्ट रखा है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ना, रेफरेंस से ये वाला एंगल कितना है, 150 डिग्री। ये वाला एंगल मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ? इसके लिए तरीका सिंपल सा है कि आप राइट आर्म पे जो लीड है उसको पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो। तो केवल एक वेक्टर बनेगा जो इस तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, हार्ट से इस तरफ डायरेक्ट कर रहा होगा, बाकी सब नेगेटिव है तो केवल ये वाला डायरेक्ट कर रहा होगा वेक्टर, है ना। तो यहां पे आपका 150 डिग्री वाला दिखने मिलेगा, 150 डिग्री वाला एंगल एक्सप्लोर हो गया। मतलब ये वाला देखो, देखो देखो देखो, ये वाला एंगल एक्सप्लोर हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैंने क्या करा, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव कर दिया, लेफ्ट आर्म वाले को पॉजिटिव कर दिया, ये वाले पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया। तो एक एंगल और एक्सप्लोर हो गया आपका, कौन सा वाला, ये वाला एंगल। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ये वाले एंगल और एक्सप्लोर हो गए। यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर हो रखे थे, देखो ये 30 और 150 वाले और आ गए। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एंकल वाले, जो एंकल वाला है उसको पॉजिटिव रखो, जो नीचे वाला है उसको पॉजिटिव रखो, बाकी सबको नेगेटिव कर दो। तो जो ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये वाले एंगल भी हमारे पास आ गए। तो पहले हमारे पास केवल इतने एंगल थे 3 लीड से, मैंने उन्हीं 3 लीड्स में एक को पॉजिटिव करा, 2 को नेगेटिव करा, एक को पॉजिटिव करा, 2 को नेगेटिव करा, एक को पॉजिटिव करा, 2 को नेगेटिव करा। तो मुझ पे 6 एंगल्स और आ गए। 6 एंगल्स, डिफरेंट फोटो खींचने के एंगल ढूंढ रहा हूं मैं, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। एंगल मतलब डिफरेंट गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं कि आपको उतना क्लियरिटी हो पाएगी, बट 1% भी अगर समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस टॉपिक को समझा पाना इस तरीके से। ठीक है, चलो समझ में को आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर आओ। ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसको समझना। अभी जो मैंने आपको लीड्स पढ़ाई हैं वो केवल और केवल आपकी लिम्स में लग रही थी, हाथ में, पैर में। और कौन सी ये है, ये आपकी जो फ्रंट, एक सेकंड जूम करो हल्का सा, फ्रंटल मतलब कि नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी, उनको पता करेंगी। तो कौन कौन सी, बाइपोलर ये वाली जो स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, लीड 1, लीड 2, लीड 3, लीड 1, लीड 2, लीड 3। ठीक है, ऐसे देखो ना आप, ऐसी तो थी लीड 1, लीड 2 और लीड 3। ये राइट आर्म, ये लेफ्ट आर्म, ये लेफ्ट फुट। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। यही तो एरो दिखाते हैं, जिधर एरो है उधर पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, पीछे वाली टेल नेगेटिव होती है। अब मैंने क्या बोला आपसे, जो आपका लीड 1 है उसका एक नेगेटिव वाला कहां पर है बताओ, राइट आर्म पे, और लेफ्ट आर्म पे क्या है, पॉजिटिव वाला। तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है, ये याद करना है एट द एंड ऑफ द डे। मैं बिना मतलब सर मार रहा हूँ अपना यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, मैं पढ़ाने आया हूँ तो पढ़ाऊंगा तो है ही, थोड़ा बहुत जितना मैं ऐसा बन पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मैंने ये आपकी लीड 1, लीड 2, लीड 3 बना दी। ठीक है, ये ट्राइंगल बना, इसे बोलते हैं इथिवन ट्राइंगल। इमेजिनरी ट्राइंगल है जहां बीच में हार्ट रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब ये मैंने बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, तो इसे हम ऑगमेंटेड बोलते हैं क्योंकि इससे और एंगल एक्सप्लोर हो रहे हैं, मैग्नीफाइड वर्जन है। चलो छोड़ो, तो इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से, ऑगमेंटेड यूनिपोलर, आर फॉर राइट आर्म की पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब राइट आर्म वाली चीज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो मुझे बताओ कौन कौन से एंगल एक्सप्लोर हो गए यहाँ पे डायग्राम पे देखो कौन कौन से, -150 और 30 वाले।
तो इसकी वजह से और एंगल कौन से मिले हमको, -150 और +30 वाले एंगल मिल गए। ठीक है, और ये क्या हुआ बताओ, ये वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाए, कौन कौन से एंगल और मिल गए थे हमको, यहाँ देखो, ये सब मुझे भी इतना याद नहीं रहता है। ठीक है, 30 और 150, -30 और +150, -30 +150। और जो ये वाला है फुट वाला पॉजिटिव करो, बाकी सब नेगेटिव रखो, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमको एंगल, -90 +90। तो हमको ये एंगल और मिल गए। नीचे वाली वेव जा रही है, ऊपर वाली वेव जा रही है इस एंगल से। ठीक है, और इन एंगल से, इनसे क्या मिला था बताओ, इनसे याद हो आपको, 0 180 वाला एंगल यहाँ से मिल गया था लीड 1 से। लीड 2 से क्या मिल गया था, 60 पॉजिटिव का, माइनस का 120 वाला मिल गया था। और यहाँ से क्या मिल गया था बताओ, माइनस का 120, नहीं प्लस का 120 और माइनस का 60। तो ये मिल गया था मुझको। तो आप देख रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस बहुत सारे कैमरे लगा रहा हूँ, बहुत सारे डिवाइस लीड लगा रहा हूँ, सो दैट मैं डिफरेंट एंगल्स पे चीज़ों को खींच सकूँ, बस। और मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने जो बात करी, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रंटल प्लेन, जो नीचे और ऊपर जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आ जाओ। तो ये आपको मैंने समझा दिया इतना। ये बाईपोलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से दो पेयर बन रहा है। यूनिपोलर एक ही पोल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं चेस्ट लीड के ऊपर। तो चेस्ट लीड हमारा सामने जो निकल रही है, मतलब कि ट्रांसवर्स प्लेन है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीकार्डियल प्लेन या फिर ट्रांसवर्स प्लेन, जो बॉडी से बाहर निकल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6 लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के लीड्स लगाते हैं। ठीक है, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, उन सबकी पोजीशन आपने एनाटॉमी में सब पढ़ा ही होगा, पोजीशन। ठीक है, लोकेशन नहीं, बट हाँ ये तो पता होगा ना, राइट एक्सटर्नल एंगल मार्जिन, सॉरी, जैसे ये है एकदम यहाँ पे, कहाँ पे, 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। फिर यहाँ लेफ्ट, यहाँ मिल गया। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, बकवास बातें हैं। यहाँ पे पोजीशन लिखी हुई है, क्या मिड क्लेविकुलर लाइन हो गया, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हो गया ये वाला, और ये वाला मिड एक्सिलरी लाइन हो गया। तो V1 से V6 की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब वाली बात इतनी सी जो मुझे समझाना है एज अ टीचर, जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये लीड्स काम आती हैं ट्रांसवर्स, बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और ये वाली जो काम आ रही है, लिम्स लीड्स काम आ रही है फ्रंटल, ऊपर नीचे फ्रंटल वाली इंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपने ये सारी लीड्स पढ़ ली मेरे से। अब एक वाला डायग्राम देखो, इन सबको हम क्यों करते हैं, फोटो खींचने के लिए। फोटो क्यों करते हैं खींच के, जिससे हम वहां की कंडीशन के ऊपर कमेंट कर सकें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लीड नंबर 3, लीड नंबर 2 और ऑगमेंटेड VF, जो सब नीचे वाले हैं, देखो कौन से वाले, इन सब की बात कर रहे हैं। ये इसकी एक तो खाने टाइम हो रहा है ना, कॉल बता रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या बोला, तो मैं इन 3 लीड्स को ऊपर कमेंट करता हूं, और मैंने फोटो खींची, तो मैं क्या बताऊंगा, इंफीरियर वॉल के बारे में कमेंट करूंगा, और जो इसे सप्लाई करती है आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, इसके बारे में कमेंट कर सकता हूं। यानी कि जो ये 3 फोटो से आएंगी खींच के, यहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी इन 3 लीड्स से, इसके बारे में, पूरे हार्ट के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इंफीरियर वॉल के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। ऐसे अगर मैं बात करूँ, ये वाली, ये और ये वाली, तो मैं इस लेटरल वाले के बारे में कमेंट कर लूंगा, क्योंकि लेटरल साइड निकल रही है। ऐसे मैं इसके बारे में कमेंट कर दूंगा, एंटीरियर वॉल सामने निकल रहा है V3 V4 की वजह से। थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, और जो V1 V2 आपका जो सेप्टम, इंट्रावेंट्रुलर सेप्टम है, उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बताई आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझसे पूछोगे डाउट, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं समराइज कराऊंगा और पूरी ECG पढ़ाऊंगा फिर से। मतलब ECG जो पढ़ाई नहीं मैंने आपको, लीड्स पढ़ाई हैं, तो एक बार समराइज कर दें, जल्दी से कर दें। ECG आपकी लीड्स आपकी 2, लिम्स लीड और चेस्ट लीड्स। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ये आपकी फ्रंटल इंपल्स को जो ऊपर नीचे जा रही है उन्हें डिटेक्ट करेंगे, फ्रंटल, और ये आपकी जो ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है ना, ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है उनको। तो ये आपकी बाईपोलर, यूनिपोलर। बाईपोलर कौन कौन सी, लीड 1, लीड 2, लीड 3, और इसी को मॉडिफाई करके हल्का हल्का ऑगमेंटेड VR
ऑगमेंटेड वी एल, ऑगमेंटेड वी, यहाँ पे हो गया लेफ्ट हो गया, यहाँ पे फुट हो गया, हाँ ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि राइट आर्म वाली पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, लेफ्ट आर्म वाली पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, फुट वाली पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। इन सब का मतलब इतना सा है कि मैं एक एक्सिस पे डिफरेंट एंगल पे फोटो खींच लूँ, जिससे कि मैं डिफरेंट जगह कमेंट कर सकूँ, हाँ यहाँ वाली आर्टरी ये सप्लाई करती है, अगर यहाँ वाली खराब है तो ये आर्टरी में दिक्कत हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जो ये है ये आपके चेस्ट से बाहर निकल रही है, तो एंटीरियर वाले हिस्से को कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे कितनी होती है, V1 से लेके V6 पे होता है। तो जो आपको ECG बनेगा, जो मैं आप पढ़ते हो PQRS कॉम्प्लेक्स बनता है ऐसे, है ना, जल्दी बना रहा हूँ। तो ये जो होता है ये आप लीड नंबर 2 के लिए पढ़ते हो, है ना। चलो अभी इसको खत्म करते हैं और टाइम हो रहा है मेरा। नेक्स्ट लेक्चर में समराइज भी कराएंगे और ECG पढ़ाएंगे आपको। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था मेरे लिए, प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो उतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ मैं इस चीज़ पे, बट मुझे लगता है कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। मैं खुद पढ़ के देखूंगा वीडियो एक दो बार, फिर अपलोड करूंगा एक बार, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।